अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज की ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ ये उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, लेकिन जब भी वो इन्वेस्टमेंट का सोचते हैं तो उनके माइंड के अंदर काफी ज्यादा ऑप्शंस आ जाते हैं और वो इस चीज का डिसीजन नहीं कर पाते कि वो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि देखा जाए तो लाहौर के अंदर बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं और बहुत सी वहाँ पे ऑफर्स आई होती हैं और बहुत से वहाँ पे डेवलपर्स हैं, लेकिन आज के टाइम में ये डिटरमिन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि कौन सा डेवलपर अच्छा है और किस डेवलपर का क्या बैकग्राउंड है और उसने अपनी चीजें किस तरह से डिलीवर की हैं। तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखें। और आज मैं जिन सोसाइटीज को यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ वो सोसाइटीज मेरे एनालिसिस के मुताबिक बड़ी कामयाब सोसाइटीज हैं और उन सोसाइटीज के अंदर सबसे पहले आपको बहरिया टाउन और बहरिया ऑर्चर्ड मिलता है, उसके बाद आपको लाहौर स्मार्ट सिटी मिलता है, अलकबीर डेवलपर का आपको किंग्स टाउन मिलता है, उसके बाद आपको अलकबीर ऑर्चर्ड मिलता है और एंड पे आपको लिबर्टी लैंड मिलता है। ये जितने प्रोजेक्ट्स आप देख रहे हैं आज के टाइम में ये इन्वेस्टमेंट के लिए बड़े एक अच्छे ऑप्शंस हैं, लेकिन हम इन ऑप्शंस को भी अंदर देखेंगे कि कौन सा बंदा किस बजट के लिहाज से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है और अगर आपका बजट ज्यादा है तो आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और अगर आप ज्यादा रिटर्न हासिल करना चाहते हैं तो कहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अभी हम इन प्रोजेक्ट्स को वन बाय वन देखते हैं, लेकिन एंड पे मैं इन सारे प्रोजेक्ट्स का एक कंक्लूजन आपको बताने वाला हूँ, तो आपने वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आप इस कंक्लूजन पे पहुंच सकें कि आपने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है। तो कैनाल रोड के ऊपर और रायमंड रोड के ऊपर बड़ी पोर्ट्स लोकेशंस पे आपको बहरिया टाउन और बहरिया ऑर्चर्ड्स मिलते हैं। बहरिया ऑर्चर्ड में आपको तकरीबन 4 फेजेस मिलते हैं और बहरिया टाउन के अंदर भी आपको काफी अंदर सेक्टर्स मिलते हैं। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको बहरिया टाउन का डेवलपर का ना पता हो और इनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री ना पता हो। अगर ये कहा जाए कि लाहौर के अंदर सबसे सेफेस्ट जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बहरिया टाउन के हैं तो गलत नहीं होगा। बहरिया टाउन और बहरिया ऑर्चर्ड ऐसी लोकेशंस पे मौजूद है कि जहाँ पे आप अगर 50 लाख का कोई प्लॉट लेते हैं तो वो प्लॉट कब 1 करोड़ के प्लॉट में तब्दील हो जाता है इसका पता ही नहीं चलता। बहरिया टाउन ने रिसेंटली 2 सेक्टर्स लॉन्च किए हैं जो कि सेक्टर जी और सेक्टर एच हैं। ये वो सेक्टर्स हैं जो कि बहरिया टाउन और बहरिया ऑर्चर्ड को आपस में मिला रहे हैं और इस टाइम ये 2 सेक्टर्स रिसेंटली लॉन्च किए गए हैं। इसका अगर पेमेंट प्लान देखें तो सेक्टर जी में आपको 5 मरला तकरीबन 52 लाख का मिलता है और 10 मरला आपको तकरीबन 82 लाख का मिलता है और आप इसमें तकरीबन हाफ डाउन पेमेंट करते हैं और बाकी आपने रिमेनिंग 3 मंथ के अंदर देनी होती है। उसी तरह सेक्टर एच है, यहाँ पे प्राइसेस थोड़ी सी ज्यादा है। 5 मरला आपको 55 का मिलता है और 8 मरला आपको 75 लाख का मिल जाता है। इसके अंदर भी सेम क्राइटेरिया है, हाफ पेमेंट आप पहले देते हैं और 3 माह के गैप के साथ आप बाकी पेमेंट इसकी दे सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको लाहौर स्मार्ट सिटी मिलता है। इसकी अगर लोकेशन को देखें तो ये कालाशाह काकू के एरिया में आपको मिलती है। इसकी एक साइड पे आपको सारी मोटरवे मिलती है और इसके सामने आपको जीटी रोड गुजरता हुआ नजर आता है। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो ये कॉर्नर की सोसाइटी मिलती है जो कि आपको जीटी रोड से भी नजर आती है और मोटरवे से भी नजर आती है। लाहौर स्मार्ट सिटी हबीब रफीक का एक प्रोजेक्ट है और 4000 एकड़ से ज्यादा के एरिया पे ये बिछा हुआ है और ये वाहिद वो प्रोजेक्ट है कि जब से ये लॉन्च हुआ है इसकी फाइल्स के अंदर आपको बेहतरी नजर आई है। कोई भी आज तक ये क्लेम नहीं कर सका कि इसकी फाइल जिसने खरीदी है उसको नुकसान हुआ है। अलबत्ता हाँ ये जरूर हुआ है कि इसके ऊपर जो ऑन आ गया था वो ऑन ऊपर नीचे होता रहता है, कभी इसका ऑन ऊपर चला जाता है कभी ऑन नीचे आ जाता है, लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि इसकी जो फाइल की वर्थ है उसके अंदर कभी भी आपको डिस्काउंट नजर आए या कोई भी आपको लॉस नजर आए। तो इस लिहाज से ये सोसाइटी बड़ी अच्छी है और इसकी जो सबसे एक बड़ी न्यूज है वो ये है कि ये एक अंडरपास बना रहे हैं। इनको सबसे बड़ा जो इशू फेस करना पड़ रहा था वो ये था कि यहाँ से रेलवे लाइंस गुजर रही थी, अब ये वहाँ पे अंडरपास बना रहे हैं। इनको प्रॉपर एनओसीज मिल चुके हैं, आगे जितनी भी आपको फसलें नजर आ रही हैं वहाँ पे भी इनकी सेटलमेंट्स हो चुकी हैं किसानों के साथ और मेन एंट्रेंस जीटी रोड पे देने वाले हैं। अब हम इसके थोड़े से पेमेंट प्लान्स को देख लेते हैं। तो ये आप इसका पेमेंट प्लान देख रहे हैं, यहाँ पे 5 मरला 10 मरला और 1 नाल के प्लॉट्स हैं और आपको यहाँ पे 7 मरला और 12 मरला के प्लॉट्स भी नजर आते हैं। 5 मरला आपको तकरीबन 21,60,000 का मिलता है, 10 मरला तकरीबन 40 लाख के अकॉर्डिंग आपको मिल जाता है और 1 नाल आपको तकरीबन 64 लाख का मिलता है। इसी तरह 7 मरला आपको तकरीबन 28 लाख का मिलता है और 12 मरला आपको तकरीबन 43 लाख का मिलता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे बुकिंग 10% से है, लेकिन स्मार्ट सिटी ने रूल्स थोड़े से चेंज कर दिए हैं क्योंकि अभी इनकी बैलेटिंग होने जा रही है और इसी वजह से स्मार्ट सिटी ने ये रूल सेट कर दिया कि जिसने भी बैलेटिंग में हिस्सा लेना है वो कम से कम 40% यहाँ पे डाउन पेमेंट करेगा, उसके बाद उसका नाम बैलेटिंग के अंदर आएगा। उसके अलावा ये पेमेंट प्लान आप एग्जीक्यूटिव ब्लॉक का देख रहे हैं, यहाँ पे 5 मरला तकरीबन 26 लाख का है, 7 मरला 34,90,000 का है। इसी तरह आप सारे पेमेंट प्लान यहाँ पे इजीली देख सकते हैं और वीडियो रोक के सारे प्राइसेस का एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में रेजिडेंशियल प्लॉट्स मिलते हैं और इस पेमेंट प्लान में भी आपको मुख्तलिफ प्राइसेस नजर आती हैं। यहाँ पे प्राइसेस का डिफरेंस इसकी लोकेशन की वजह से है। कुछ डील्स जो कि पहले आ चुकी थी उनकी प्राइसेस कम है लेकिन उनके ऊपर ऑन काफी ज्यादा हो चुका है और अगर आप ऑन के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मेरी टीम से अपनी कोई भी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको किंग्स टाउन मिलता है जो कि अलकबीर का काफी एक मशहूर प्रोजेक्ट है। इसकी लोकेशन की बात करें तो ये आपको अड्डा प्लॉट से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर रायमंड रोड के ऊपर मिलता है। काफी तेजी से इसके अंदर भी डेवलपमेंट हो रही है, काफी कमर्शियल एरियाज है और आपको इसका फ्रंट काफी ज्यादा मिलता है। किंग्स टाउन का ओवरसीज ए ब्लॉक काफी हॉट चल रहा है आजकल क्योंकि इसकी बैलेटिंग बहुत करीब है और जैसी बैलेटिंग होगी इनका पोजेशन भी काफी करीब आ जाएगा। इस वजह से ये इन्वेस्टमेंट के लिए काफी एक अच्छा ऑप्शन है और बाकी हम किंग्स टाउन को अभी डिटेल में थोड़ा सा कंक्लूजन के अंदर डिस्कस करते हैं। किंग्स टाउन की हम थोड़ा सा पेमेंट प्लान को देख लेते हैं। यहाँ पे आप ओवरसीज 1 का पेमेंट प्लान देख रहे हैं, यहाँ पे 3 मरला आपको तकरीबन 27 लाख का मिलता है और 5 मरला आपको 43 लाख का मिलता है और ये 4 साल का प्लान है। लेकिन अगर आप यहाँ पे बुकिंग करते हैं तो 2023 के अंदर इसकी बैलेटिंग होने वाली है और बैलेटिंग में इनके नंबर अनाउंसेस होने के बाद आपको पोजेशन की तरफ ले जाया जाएगा। किंग्स टाउन के बाद आपको अलकबीर ऑर्चर्ड मिलता है। इसके पीछे भी अलकबीर डेवलपर खड़ा है और इन्होंने रिसेंटली इस प्रोजेक्ट को शुरू किया है जो कि पहले अल एहसान गार्डन था
इसकी लोकेशन को देखें तो ये सोसाइटी आपको जीटी रोड के ऊपर मिलती है और कालाशाह काकू के एरिया में मिलती है। लाहौर स्मार्ट सिटी के बिल्कुल ऑपोजिट आपको ये नजर आती है, लेकिन यहाँ पे प्राइसेस अभी लाहौर स्मार्ट सिटी वाली नहीं है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है और अभी ए ब्लॉक की थोड़ी सी डेवलपमेंट करने वाले हैं। उसके बाद ये अपनी प्राइसेस ज्यादा करेंगे। अलकबीर डेवलपर भी लाहौर स्मार्ट सिटी की तरह इसकी जो एक एंट्रेंस है वो आपको मेन जीटी रोड पे देने वाला है। और मेरा अपना जो एनालिसिस है वो ये है कि जैसे ही इसकी जो मेन एंट्रेंस है वो जीटी रोड पे निकलेगी तो यहाँ पे प्राइसेस काफी ज्यादा हो जाएंगी। अब हम थोड़ी सी इसकी प्राइसेस को देख लेते हैं। तो अलकबीर ऑर्चर्ड के अंदर आपको पहले 3 मरला की कटिंग्स मिली थी। इसकी टोटल प्राइस आपको 10,50,000 मिली थी और बुकिंग इसकी आप तकरीबन 2 लाख से इजीली कर सकते थे। अभी भी इसकी प्राइसेस यही है, लेकिन इन प्राइसेस के ऊपर थोड़ा सा ऑन आ चुका है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मार्केट के अंदर ऑन आजकल क्या चल रहा है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे फोन करके इजीली मेरी टीम के साथ राब्ता कर सकते हैं। उसके बाद अलकबीर ऑर्चर्ड ने 5 मरला की फाइल्स निकाली थी और ये आप सेक्टर ए का पेमेंट प्लान देख रहे हैं। 5 मरला का जो प्लॉट है वो आपको तकरीबन 17,50,000 का मिलता है और बुकिंग आप इजीली 3 लाख से कर सकते हैं और ये आपको 3 साल का रेजिडेंशियल प्लान मिलता है। उसके बाद आपको लिबर्टी लैंड मिलता है। इसका अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें तो ये प्रोजेक्ट मियां आमिर महमूद का प्रोजेक्ट है और इसका जो डेवलपर है वो आपको यूनियन डेवलपर्स मिलता है, जिनकी लैंड भी अपनी है और यहाँ पे जो डेवलपमेंट कर रहे हैं वही इसको आगे एंड तक लेके चलते हैं। अब हम लिबर्टी लैंड का थोड़ा सा पेमेंट प्लान देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको 5 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स मिलते हैं और तकरीबन 5.5 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स मिलते हैं। 5 मरला का जो प्लॉट है उसको आप तकरीबन 7 लाख से बुकिंग उसकी कर सकते हैं और आपने हर 3 माह के बाद एक इंस्टॉलमेंट देनी होती है और वो आपको बड़ी इंस्टॉलमेंट मिलती है जो कि 3,85,000 बनती है और आपने इस तरह की 8 इंस्टॉलमेंट देनी है। तो टोटल प्राइस आपको 5 मरला प्लॉट की तकरीबन 37 लाख मिलती है और कमर्शियल प्लॉट जो कि 5.33 मरला का है वो आपको तकरीबन 1,80,00,000 का मिलता है और उसके इंस्टॉलमेंट्स भी आप इजीली वीडियो रोक के देख सकते हैं। ये मैंने आपके सामने तकरीबन 6 सोसाइटीज का थोड़ा सा बैकग्राउंड रखा है और उसके थोड़े से पेमेंट प्लान्स आपके सामने रखे हैं। अब हम चलते हैं कंक्लूजन की तरफ और मैं आपको गाइड करता हूँ कि आप अपने बजट के अकॉर्डिंग कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे और आपको किस तरह से रिटर्न इसका मिलेगा। तो सबसे पहले हमने बहरिया टाउन और बहरिया ऑर्चर्ड को देखा था। बहरिया टाउन का जो डेवलपर है वो आपको एशिया का सबसे बड़ा डेवलपर मिलता है और इनकी जो डेवलपमेंट है वो इतनी क्विक होती है कि आप इनके किसी भी प्रोजेक्ट में जाएंगे तो आपको रोड्स वगैरह वहाँ पे कंप्लीट मिलेंगे, स्ट्रीट लाइट्स आपको मिलेंगी, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे आपको मिलेगी, रोड्स वगैरह कंप्लीट मिलेंगे और रेडी टू पोजेशन यहाँ पे ये चीजें देते हैं। और ये बहुत कम ऐसी चीजें लॉन्च करते हैं जिसके अंदर ये इंस्टॉलमेंट्स दें और अगर आप उनको देखें तो वो इंस्टॉलमेंट्स भी बस एक ग्रेस पीरियड होता है कि आप 3 या 4 माह के अंदर सारी इंस्टॉलमेंट देते हैं और अपना वहाँ पे पोजेशन लेते हैं। यही वजह कि इनकी सारी चीजें कैश पे होती हैं और इनकी जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा जल्दी बढ़ती हैं और हर बंदा और हर डेवलपर इन पे ट्रस्ट करता है। और पूरे लाहौर के अंदर बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट करता है उसकी ये सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है और यहाँ पे जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट होती है। इन शॉर्ट कहें तो अगर आपने 50 लाख का कोई प्लॉट लिया है तो वो आपके देखते देखते ही 1 करोड़ की अमाउंट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है और इसी तरह से सारी प्राइसेस आगे अप्रिशिएट होती हैं। उसके अलावा ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि जहाँ पे आपको सारी मार्केट मिलती है, हर ब्रांड आपको मिलता है और लाहौर से थोड़ा सा साइड पे होने के बावजूद यहाँ पे इतनी बड़ी आबादी बस गई है कि आपको हर तरह की फैसिलिटी मिलती है। इन शॉर्ट ये कि अगर आपका बजट अच्छा है तो आपको चाहिए कि इन सब प्रोजेक्ट्स के अंदर बहरिया टाउन को प्रायोरिटी दें। अगर आप 50 से 55 लाख की फुल पेमेंट को अफोर्ड करते हैं और आपका बजट इतना है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे इजीली कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने लाहौर स्मार्ट सिटी को डिस्कस किया था। तो इसकी जो सबसे बेस्ट चीज है, पहले भी मैंने आपको बताया, इसकी लोकेशन है, मोटरवे के बिल्कुल ऊपर है और जीटी रोड के बिल्कुल ऊपर है और आपको एक कॉर्नर वाली सोसाइटी मिलती है। इसका डेवलपर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हबीब रफीक ग्रुप को आप जानते हैं अच्छे से और इनकी जो कंस्ट्रक्शन है वो A+ क्वालिटी की है और बहुत ज्यादा तेज है और स्पेशली यहाँ पे जो अंडरपास बन रहा है वो रेलवे लाइंस के नीचे से बन रहा है और आपको एक मेन एक्सेस मिलती है जीटी रोड तक की। और इस सोसाइटी को लॉन्च हुए कोई ज्यादा अरसा नहीं हुआ और इन्होंने इस टाइम के अंदर ही तकरीबन 60% से ज्यादा का एरिया डेवलप कर लिया है। यहाँ पे आपको विलाज मिलते हैं, बने बनाए घर मिलते हैं, बहुत बड़ी आपको ऑन ग्राउंड पोजेशन वाली यहाँ पे प्लॉटिंग मिल जाती है, काफी बड़ी मार्केट्स यहाँ पे बन रही है, आपको यहाँ पे एक बड़ी मस्जिद मिलती है। इन शॉर्ट कहा जाए तो एक पूरा सिटी यहाँ पे आबाद कर रहे हैं और बहुत कम टाइम के अंदर इन्होंने ये डेवलपमेंट की है। और जैसे कि पहले मैंने यहाँ पे बताया कि इसकी प्राइसेस नीचे नहीं आई, इवन के पाकिस्तान के अंदर जितने भी क्राइसिस अभी आए हैं रिलेटेड टू पॉलिटिक्स और रिलेटेड टू इकोनॉमी, लेकिन इस सोसाइटी के जो रेट्स हैं वो वहीं पे ही रहे हैं, बल्कि उनके ऊपर ऑन भी ज्यादा बढ़ता रहा है। और यही वजह कि इनकी इतनी फास्ट डेवलपमेंट की वजह से इसकी जो प्राइसेस हैं उनके अंदर काफी ज्यादा एप्रिसिएशन आपको देखने को मिली है। और 2 साल पहले यहाँ पे 18 लाख का 5 मरले का आपको प्लॉट मिल जाता था, लेकिन आज वही प्लॉट यहाँ पे आपको 26 से 28 लाख का मिलता है। यहाँ पे रिसेंटली 2 बहुत बड़ी न्यूज आई है जिनकी वजह से इसके रेट्स और भी ज्यादा हो चुके हैं और वो मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किए। एक तो यहाँ पे रेलवे अंडरपास बन रहा है और दूसरा इसकी जो मेन एंट्रेंस है वो आपको जीटी रोड पे मिलने वाली है। तो इसकी तकरीबन 4 से 5 एंट्रेंसेस आपको नजर आएंगी, जिसमें मेन आपको जीटी रोड वाली नजर आएगी और एक और एंट्रेंस आपको चक 44 रोड से नजर आएगी। कुछ अर्सा पहले मैं यहाँ पे गया था तो यहाँ पे जो रोड है ये सारा कच्चा था, लेकिन आज आप देख सकते हैं ये सारा रोड यहाँ पे ब्लैक टॉप कर दिया गया है और यहाँ से भी एक मेन एंट्रेंस आपको लाहौर स्मार्ट सिटी में मिलती है। इन दोनों सोसाइटीज में भी अगर आपका बजट नहीं बनता और आप एक अच्छी जगह पे प्लॉट भी लेना चाहते हैं तो आपके लिए किंग्स टाउन जो कि अलकबीर का एक प्रोजेक्ट है और उसको हमने पहले डिस्कस भी किया है, वो आपके लिए बड़ा एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसका जो डेवलपर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और क्रेडिबिलिटी इसकी बहुत इनसेन है। और अगर अलकबीर की हिस्ट्री उठा के देखी जाए तो इन्होंने फेज 1 पहले लॉन्च किया था, फिर फेज 2 किया था, फिर किंग्सटाउन किया, उसके अंदर ओवरसीज सेक्टर
ए और बी लॉन्च किए, उसके बाद मरियम टाउन लॉन्च किया, उसके बाद किंग्सटाउन का फेज 2 आया और एग्जेक्टिव ब्लॉक आया और फिर इन्होंने अलकबीर ऑर्चर्ड लॉन्च किया। और जितनी भी इन्होंने चीजें लॉन्च की हैं इन्होंने टाइम पे डिलीवर भी की हैं और इन्होंने डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी की है। इस वजह से जो किंग्सटाउन है वो काफी एक अच्छी सोसाइटी मुझे नजर आती है और इस चीज की भी श्योरिटी है कि यहाँ पे डेवलपमेंट भी अच्छी करेंगे और चीजों को टाइम पे डिलीवर भी करेंगे। और अलकबीर फेज 2 के अंदर बैक टू बैक इन्होंने काफी ज्यादा पोजेशंस दी हैं और बहुत जल्दी डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों में बहुत ज्यादा ट्रस्ट पैदा हुआ है इस डेवलपर को लेके और किंग्सटाउन के अंदर एक अच्छी खासी बुकिंग कर रहे हैं। और आज के टाइम में देखें तो इस डेवलपर का एक मार्केट के अंदर अच्छा नाम है और ये उस बंदे के लिए बड़ा एक सेफेस्ट प्रोजेक्ट है जिसका बजट तो थोड़ा लो है, लेकिन वो लाहौर में एक अच्छी जगह पे प्लॉट लेना चाहता है, लेकिन वो इस चीज से डरता है कि कहीं उसके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए, ये चीजों को टाइम पे डिलीवर ना किया जाए। लेकिन अलकबीर टाउन ने अभी तक अपने एक भी कस्टमर के साथ कोई धोखा नहीं किया और इन्होंने अपने सारे कस्टमर्स को यहाँ पे टाइम पे पोजेशन दिया है, बल्कि अक्सर ये भी हुआ कि इन्होंने टाइम से पहले ही पोजेशन दे दिया। इनके सारे प्रोजेक्ट और ब्लॉक्स और फेजेस के सारों के पेमेंट प्लान सबसे ज्यादा इजी हैं और एक आम बंदा इजीली इनको अफोर्ड कर लेता है। और आपको इनके प्लान्स देख के ये फील होगा कि ये प्लान्स एक मिडिल क्लास बंदे के लिए हैं और इनकी मार्केट के अंदर एक वर्थ और रेपुटेशन इसी वजह से बनी है कि ये एक लो बजट क्लाइंट को टारगेट करते हैं जो कि जॉब क्लास की कैटेगरीज हैं या स्टूडेंट्स हैं, और वो लोग डीएचए या लेक सिटी में तो नहीं जा सकते, लेकिन उसी तरह की एम्बियंस को एंजॉय करने के लिए वो अलकबीर के प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि अलकबीर वो डेवलपर है जिन्होंने मिडिल क्लास तबके के ख्वाब को पूरा किया है। और यहाँ पे ज्यादातर आपको 3 मरला के प्लॉट्स ही नजर आते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे डेवलपमेंट डीएचए और लेक सिटी वाली मिलती है और आप इसके किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर 2-3 लाख से बुकिंग कर सकते हैं और 10 से 20 हजार देके आप इजीली इंस्टॉलमेंट दे देते हैं। उसके बाद आपको किंग्सटाउन की जो लोकेशन है वो बड़ी प्राइम मिलती है क्योंकि इसके बिल्कुल साथ आपको बहरिया ऑर्चर्ड मिलता है और बिल्कुल साथ ही आपको लेक सिटी मिल जाता है और बहरिया टाउन जैसी सोसाइटीज आपको नजर आती हैं। और उन सोसाइटीज का ये हाल है कि वहाँ पे आप 50 से 55 लाख देते हैं तो आपको कोई प्लॉट मिलता है, वरना आप वहाँ पे कभी भी प्लॉट नहीं ले सकते। तो उसी सोसाइटीज के साथ आपको किंग्सटाउन मिलता है जहाँ पे आप सिर्फ 2-3 लाख डाउन पेमेंट देते हैं और बाकी आप छोटी सी इंस्टॉलमेंट्स देते हुए अपना प्लॉट बना सकते हैं। और किंग्सटाउन के अंदर भी प्राइसेस अभी ऊपर जाएंगे क्योंकि जैसे ही यहाँ पे पोजेशन आएगा और यहाँ पे मार्केट और आबादी शुरू होगी तो यहाँ पे जो आज का 5 मरला का प्लॉट है तो उसकी कीमत आपको 2 साल के अंदर अंदर तकरीबन डबल नजर आएगी। तो अगर आपका बजट कम है और आप 2 से 4 लाख दे के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और बाकी इंस्टॉलमेंट्स देना चाहते हैं तो किंग्सटाउन का ओवरसीज ए आपके लिए एक बड़ा अच्छा ऑप्शन हो सकता है क्योंकि कुछ अर्सा तक यहाँ पे बैलेटिंग होने वाली है और फिर इसकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी। इसी वजह से मैंने किंग्सटाउन को अपने यहाँ पे कंक्लूजन में तीसरे नंबर पे रखा है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर 80% आपको मिडिल क्लास मिलते हैं या उससे भी बिलो मिलते हैं और हर बंदे का ख्वाब होता है कि लाहौर के अंदर कोई ना कोई प्लॉट बनाया जाए। और इंस्टॉलमेंट्स की तरफ जब भी बंदा जाता है तो एक डर नजर आता है कि कहीं यहाँ पे फ्रॉड ना हो जाए या कहीं टाइम पे डिलीवरी ना दे। तो ये प्रोजेक्ट काफी अच्छा साबित हो सकता है उन लोगों के लिए जो कि मिडिल क्लास है और छोटी सी अमाउंट के साथ 4 साल या 3 साल के अंदर अपना प्लॉट बनाना चाहते हैं। किंग्सटाउन के बाद आपको इन्वेस्टमेंट के लिए जो एक अच्छा प्रोजेक्ट मिलता है वो भी अलकबीर का एक लेटेस्ट प्रोजेक्ट है जिसके हमने पेमेंट प्लान्स पहले देखे थे, लेकिन इसका नंबर मैंने किंग्सटाउन से नीचे इसलिए रखा है क्योंकि इसकी जो लोकेशन है वो लाहौर से थोड़ा सा दूर है और कोई भी लोकेशन जो कि लाहौर के अंदर आती है वहाँ पे उसकी प्राइसेस भी आपको ज्यादा मिलती हैं और उसकी अमाउंट भी टाइम के साथ साथ ज्यादा बढ़ती है। और अलकबीर ऑर्चर्ड आपको कालाशाह काकू के पास मिलता है और लाहौर स्मार्ट सिटी के बिल्कुल सामने मिलता है, तो इस वजह से इसको मैं चौथे नंबर पे रख रहा हूँ। अगर आपका बजट कम है और आप किंग्सटाउन में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते तो आप एक छोटे से बजट के साथ अलकबीर ऑर्चर्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि इसका जो पेमेंट प्लान है वो बहुत ज्यादा ईजी है। सिर्फ 2 से 3 लाख के अंदर आप इजीली बुकिंग कर सकते हैं और 7-8 हजार से लेके 15 हजार तक आप इजीली इंस्टॉलमेंट देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो आपको किंग्सटाउन से कम मिलेगा क्योंकि ये जो जगह है ये लाहौर से बाहर है, कालाशाह काकू के एरिया में है और इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा और जब इसकी बैलेटिंग आएगी उसके बाद इसकी प्राइसेस एप्रिशिएट करेंगी। और लाहौर के अंदर आपको जो जमीन है वो महंगी मिलती है और जितनी जमीन महंगी होती है उसका जो एप्रिसिएशन का सर्कल है वो भी उतना ज्यादा जल्दी होता है। तो आपको इसी वजह से जो अलकबीर ऑर्चर्ड है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतनी जल्दी नहीं देगा, लेकिन ये है कि किंग्सटाउन के बाद आपको सबसे सेफेस्ट जो एक प्रोजेक्ट मिलता है वो अलकबीर ऑर्चर्ड मिलता है और यही वजह है कि यहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो आपको किंग्सटाउन से काफी कम मिलती हैं। किंग्सटाउन के अंदर आपको जो 5 मरला का प्लॉट है वो तकरीबन 43 लाख का मिल रहा है और अलकबीर ऑर्चर्ड के अंदर आपको यही प्लॉट तकरीबन 17 लाख का मिल रहा है। इसको लाहौर की सबसे चीपेस्ट सोसाइटी कह सकते हैं कि जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करें और वो आपकी सेफ इन्वेस्टमेंट भी हो और सबसे सस्ती भी हो। और इस सोसाइटी की अच्छी बात ये है इसका जो ए ब्लॉक है वो काफी हद तक यहाँ पे ऑन ग्राउंड हो चुका है क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले बताया यहाँ पे अल एहसान गार्डन था, तो आप इजीली यहाँ पे अपना पोजेशन भी ले सकते हैं और डेवलपमेंट भी यहाँ पे काफी तेजी से हो रही है। और जब मैं यहाँ पे लास्ट टाइम आया था तब यहाँ पे रोड्स को इस तरह से तरतीब नहीं दी गई थी और अब यहाँ पे अच्छी खासी डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है। और इसका जो फाइनल पोजेशन है वो आपको 1 से 2 साल के अंदर नजर आएगा। जिस बंदे ने भी लाहौर स्मार्ट सिटी में प्लॉट लेना है और जिस बंदे का भी दिल करता है कि वो लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर प्लॉट ले, लेकिन उसका बजट इतना नहीं है कि वो 15 से 20 लाख यहाँ पे डाउन पेमेंट दे और 1-2 लाख की यहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स दे, तो उसके लिए जो एक अल्टरनेटिव वे है वो अलकबीर ऑर्चर्ड है क्योंकि अलकबीर ऑर्चर्ड लाहौर स्मार्ट सिटी के बिल्कुल ऑपोजिट है। तो आपको लोकेशन तो वही मिल जाती है लेकिन प्राइस बहुत ज्यादा सस्ती मिल जाती है और ऊपर से इसका जो एक डेवलपर है वो अलकबीर डेवलपर है, तो आपको ऑथेंटिसिटी भी मिल जाती है। ये प्रोजेक्ट भी अच्छा है, इसका डेवलपर भी अच्छा है, तो मिडिल क्लास बंदे के लिए काफी एक अच्छा ऑप्शन है कि अलकबीर ऑर्चर्ड के अंदर जाए और वहाँ पे बुकिंग कर ले। उसके बाद लास्ट नंबर पे मैं अलकबीर ऑर्चर्ड के बाद लिबर्टी लैंड को रख रहा हूँ जो कि यूनियन डेवलपर्स का ही प्रोजेक्ट है। इसका डेवलपर बहुत
बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसकी प्राइसेस और सारी लोकेशन मैंने पहले आपके साथ डिस्कस की थी। आपके यहाँ पे कई इन्वेस्टमेंट काफी सेफ हो सकती है और प्राइसेस भी काफी अप्रिशिएट होती हैं। लेकिन इसको मैं एंड पे इसलिए लेके आया हूँ कि इसकी लोकेशन थोड़ी सी सिटी से हटके है और इसके जो पेमेंट प्लान है वो थोड़े से मुश्किल है और इसके सामने से आपको ट्रेन भी गुजरती हुई मिलती है, जो कि काफी नेगेटिव पॉइंट भी लगता है कई लोगों को, और वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से कतराते हैं। दूसरा भी ये एरियाज के अंदर इतनी कोई मार्केट नहीं आई, तो इस वजह से इसको मैं 5वें नंबर पे रख रहा हूँ। अलबत्ता जो लिबर्टी लैंड है वो एक अच्छी सोसाइटी है और फ्यूचर में भी एक अच्छी सोसाइटी साबित होगी, लेकिन अगर मैं तरजीह दूं इसको किंग्सटाउन के साथ, तो किंग्सटाउन इससे कदरे बेहतर है और इवन के अल कबीर ऑर्चर्ड भी इससे काफी बेहतर है। आपने जितनी अमाउंट के साथ लिबर्टी लैंड के अंदर बुकिंग करवानी है, आप सेम बजट में वहाँ पे बुकिंग करवा सकते हैं। यहाँ पे आपको 7 लाख देकर 5 मरला के प्लॉट की बुकिंग मिलती है और तकरीबन 3,85,000 की आपने क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट देनी है, जो कि एक मिडिल क्लास बंदे की पहुंच से काफी बाहर होती है। तो इसलिए मैंने अल कबीर ऑर्चर्ड और किंग्सटाउन को इस सोसाइटी पे तरजीह दी है कि वो प्रोजेक्ट मिडिल क्लास बंदे के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। तो गाइस ये रहा आज का हमारा व्लॉग। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरे एनालिसिस भी पसंद आए होंगे और आई होप आपने अपने बजट के अकॉर्डिंग कोई ना कोई माइंड में एक ऑप्शन बना लिया होगा कि आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ये जितने मैंने प्रोजेक्ट्स वगैरह यहाँ पे डिस्कस किए हैं, इनमें से किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे कॉन्टेक्ट करके मेरी टीम से राब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा लाहौर के अंदर किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ लाहौर प्रॉपर्टी मार्केटिंग का, जिन्होंने मेरे इस एनालिसिस बनाने में काफी हेल्प की, मुझे काफी इन्फॉर्मेशन दी और काफी अपडेटेड पेमेंट प्लान्स वगैरह मेरे साथ शेयर किए, ताकि ये मैं वीडियो बना सकूं और आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इसी तरह किसी और वीडियो में आपसे जरूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।